डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही आप सभी का नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। अपन चल रहे थे 2.2। मैंने उसमें साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। 3 तो कल लिखवाए थे, 3 ही शायद परसों लिखवाए थे। तो मैं समझता हूँ वो कर लिए होंगे, जो नहीं होंगे वो आप कमेंट में डाल ही देंगे। तो अपन 2.2 में अपन ने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। 16 कर लिए थे ना। तो अब अपन 17वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये आपके पास है टेन इनवर्स 10 3 π/4। देखो वही स्थिति है अपने पास। यदि अपन यहीं पे इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करें तो आप देखोगे 10 इनवर्स और 10 कैंसिल। क्या आ जाता है अपने पास? 3 π/4। क्या आ जाता है? 3 π। लेकिन अब आपको 10 इनवर्स की जो मुख्य शाखा है, 10 इनवर्स की जो मुख्य शाखा है वो अपनी है -π/2 से +π/2 छोटा कोस तक। इसको ये वैल्यू बिलोंग नहीं करती है। इसको ये वैल्यू बिलोंग नहीं करती है। इसका मतलब ये उत्तर पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे अपन? फिर अपने पास वही तरीका कि भाई इसको तोड़ें। तो तोड़ेंगे तो अपन आप देखोगे कि 10 4 का भाग 3 में, 4 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा तो जा ही नहीं रहा। एक बार जाता है। यदि 4 एकम 4 तो एक कम पड़ता है। मैंने आपको बताया था भाग देने के बाद ज्यादा पड़े तो प्लस कर दो, कम पड़े तो माइनस कर दो। तो पाई माइनस एक कम पड़ रहा है तो π/4। एलसीएम लेके देखो आपके पास वही 3 π/4 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, अब अपने पास पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होता है। क्या आ गया? 10 π/4। अच्छा, अब एक एक चीज देखिए। अब आप 10 इनवर्स और 10 अब कैंसिल हो जाएंगे क्या? 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखना, यदि इन दोनों के बीच में चाहे कोई चिन्ह आ जाए, चाहे कोई अंक आ जाए, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते जब तक वो चिन्ह या वो अंक अपन हटाएंगे नहीं। तो अब आपको याद होना चाहिए कि -10 थीटा है, उसको हम 10 - थीटा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्योंकि अपन ने पढ़ा है 10 - थीटा को -10 थीटा को 10 - थीटा लिख सकते हैं। अब आप देखो, अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो अब इनवर्स की प्रॉपर्टी में ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? -π/4। और अब यहां पे अलग से आप लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 +π/2। यही अपना क्वेश्चन है। यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। बस ये आपको ये, लेकिन यह ध्यान रखना है, मुख्य मान शाखा जब तक आपको याद नहीं होगी तो आपका उत्तर ये आप ये भी लिख के आ सकते हो, और जबकि ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा।
अब नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3, ओ सॉरी 3/2, तो अब देखो, थोड़ा सा सोचो कि यहां आगे 10 है, आगे 10 और अंदर साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है। हम जानते हैं यदि या तो हमारा ये वैल्यू 10 इनवर्स वो मतलब सॉरी उसमें बदले, साइन और कॉट, साइन और कॉट ये दो वैल्यू है अपने पास अलग अलग, या तो इन दोनों को साइन इनवर्स में बदलें, तो इसको साइन में नहीं बदल सकते हम, बताओ बदल सकते हैं क्या? लेकिन आप जानते हो इनवर्स वाली जो वैल्यू है इनको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो भाई, अपने पास है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अपने पास ये दोनों वैल्यू जब 10 इनवर्स में आ जाएं तो अपने पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जब जब ये इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा तो अपन देखते हैं ये 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करें और इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करें। इसको कन्वर्ट करना तो इजी है। क्यों है इजी? क्योंकि हम जानते हैं कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x होता है। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? 10 इनवर्स 1/x। पढ़ा है अपन ने। तो अब अपने पास ये पॉइंट बचा, तो अब यहां इसको अलग से निकालो। पहले माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा एक्स वाई जेड, जो आप मानना चाहो मान सकते हो। तो इससे अपने पास आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, लेकिन वैल्यू हमको किस में चाहिए? 10 में। आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है कि नहीं होता? तो समकोण त्रिभुज का उपयोग करना पड़ेगा अपने को यहां पे। किसका? समकोण त्रिभुज का। लंब कितना है अपना? 3। कर्ण कितना है? 5। तो आधार कितना आ जाएगा अपना? 4 आ जाएगा। इतना तो आप समझदार हो, क्योंकि ये तो 9th 10th में पढ़ लिया अपन ने, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा इस चीज को, क्योंकि आप सभी जानते हो भाई अपने पास ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, तो 25 माइनस 9 16, और 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4। अब अपने को वैल्यू किस में चाहिए भाई? 10 में चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब अपॉन आधार, यानी कि 3/4। बोलो होता है कि नहीं होता? इसलिए इससे थीटा का मान क्या आ गया? tan इनवर्स 3/4। ध्यान से देखो, ये मान भी थीटा का और ये मान भी थीटा का, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसलिए साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। बताओ होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। अपन ने क्या किया? ज्यादा कुछ भी नहीं किया अपन ने। साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया? थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू
3/5। ये होता है लंब अपॉन कर्ण। समकोण त्रिभुज का यूज कर दिया, लंब है कर्ण है तो आधार 4 आ गया। मान अपने को किस में चाहिए, tan में। tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू, अब ये tan में आ गया और ये tan में हम जानते हैं, चूंकि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, इसलिए cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, उल्टा कर दो भाई इसको, 2/3 हो जाएगा भाई। 1/, में जाएगा ना ये मान, 1/3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2/3 हो जाएगा। अब अपने पास, अब वैल्यू, मेन वैल्यू पे आ जाओ। tan साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 की जगह tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप जान चुके हो, कई सवाल अपन कर चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप देख रहे हो ये tan इनवर्स और tan दोनों के दोनों कैंसिल, तो अपने पास ऊपर क्या एलसीएम आ गया भाई 12, क्या बच गया, क्या हो गया 9 प्लस 8, नीचे क्या एलसीएम आ गया 12, क्या आ गया 12 माइनस 6, 12 से 12 9 और 8 17, और 12 में से 6 गए तो 6, यही अपना आंसर। नोट करो, कहीं कोई परेशानी है तो बताओ। देखो हाँ अजय बेटा, अपन ने क्या किया, tan साइन इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। इसमें अपन देखते हैं कि पहला जो मान है वो साइन इनवर्स का है, दूसरा cot इनवर्स का है, और आगे tan लगा हुआ है। तो अपने को क्या होगा कि जब तक ये tan में नहीं कन्वर्ट होंगे इनवर्स वाले, तब तक अपने पास अपन tan इनवर्स और tan को अलग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको बराबर थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये आप जानते हो, अपन 9th-10th में आप पढ़ चुके हो, लंब अपॉन कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण, अब आधार निकाल दिया अपन ने, कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 आ गया। अब अपने को मान tan में चाहिए, तो हमने tan थीटा लंब अपॉन आधार, तो इससे थीटा का मान tan इनवर्स 3/4। अच्छा ये भी देखो आप, थीटा का मान है ये वाला, और इधर ये भी थीटा का मान है, इसलिए बताओ ये दोनों के दोनों मान बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अच्छा अब ये cot इनवर्स है, ये दूसरा cot है, इसको भी tan में ही बदलना है, क्योंकि तब तक दोनों दोनों एक जैसे नहीं होंगे, तब तक अपने पास फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो इसको चूंकि cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, ऐसी स्थिति में cot इनवर्स 3/2, ये 1/1 में करोगे तो उल्टा हो जाएगा 2/3। भाई इतना तो आप पहले से 12th क्लास में आ चुके हो, छोटी छोटी चीजें हैं। तो अब अपन ने साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स 3/4 रख दिया, और cot इनवर्स की जगह tan इनवर्स 2/3 रख दिया। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, अब एलसीएम ले लिया 12, 3 तिया 9 और ये 4 दूनी 8, इधर 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 17/6। फिर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है
तो आप पूछ सकते हो। नोट करो। हाँ, नोट कर लिया होगा। और कोई कंफ्यूजन है इसमें? आगे चलें। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। इसके आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD के। 7 पाई/6। बी आपको दे रखा है 5 पाई/6। सी आपको दे रखा है पाई/3। और डी आपको दे रखा है पाई/6। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करके कोशिश करो एक बार, तो फिर मैं करवाता हूं। आप लोगों का क्या दिमाग काम करता है? बस ये ध्यान रखना, इनकी रेंज आपके दिमाग में, मुख्य मान शाखा जो अपन ने लिखी है ना, उसको अपन रेंज भी कहते हैं। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है।
हाँ बच्चों, सॉल्व कर लिया हो तो शायद मेरे को कमेंट में उत्तर डालो। देखो आप लोगों ने ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं 4। यदि आप लोगों ने सॉल्व, भाई छोटा सवाल है, थोड़ा बहुत माथापच्ची की होगी, कमेंट में डाल के बताओ इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी। बता रहे हो क्या, मैं बता रहे हो? दो ने बी बताया, किस किस ने बी? और किसने बताया? चलो कोई बात नहीं। देखो अब अपने पास, वैसे तो आप जानते ही हो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएंगे, 7 पाई/6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 पाई। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 पाई। और 7 पाई/6 है वो पाई से अधिक है, पाई प्लस। तो अपने पास कॉस इनवर्स कॉस, इसको अपन लिख सकते हैं पाई प्लस पाई+पाई/6। पाई+पाई/6। अपन देखते हैं पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई? थर्ड में। और थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। कॉस इनवर्स -cos π/6 आएगा इसका, क्योंकि अपने पास पाई प्लस थीटा थर्ड में और पाई पे चेंज होता ही नहीं है कोई वैल्यू। अब आप सोचो, अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे हम। अब इतना तो आप भी जानते हो, अपन ने पहले भी पढ़ लिया है कि माइनस कॉस में अंदर तो जा नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर आज आपको रिपीट कर रहा हूं कि यदि कॉस में या इनमें कॉट में या सेक में माइनस यदि आगे आ जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव कहां कहां होते हैं। कॉस नेगेटिव कहां कहां होता है? सेकंड में और थर्ड में। और सेकंड का एंगल होता है पाई-थीटा और थर्ड का होता है पाई+थीटा। अब थर्ड वाली बात होती तब तो ये यहीं पे हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को इसको प्लस बनाने के लिए cos π-π/6 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? cos π-π/6। अच्छा, यदि पाई हटाते हैं तो वापस फिर माइनस हो जाएगा, लेकिन पाई को अपन हटाएंगे नहीं, उसमें मर्ज कर लेंगे। तो इसको आप cos इनवर्स एलसीएम ले लो भाई, cos 6 पाई - क्या हो जाएगा? 5 पाई/6। अब आप देख रहे हो cos इनवर्स और cos कैंसिल, क्या आ गया? 5 पाई/6। 5 पाई/6। अब यहां पे अब आप लिख सकते हो 5 पाई/6 बिलोंग्स टू 0 पाई, क्योंकि अपने पास इस रेंज को बिलोंग करना चाहिए मान। जब तक इसको बिलोंग नहीं करेगा तब तक अपना उत्तर सही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार ये, तो आपका आंसर कौन है? बी।
नोट करो, और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसमें भी ऑप्शन है ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 एंड डी 1। कोशिश करो, 1-2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। सुरेंद्र, वही तो। हाँ भाई, देखो चलो आप लोग देख लेना किस किस का सही है, किस किस का गलत है। साइन साइन π/3। अच्छा, अब देखो, साइन इनवर्स -x अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। आप यहाँ इसका स्पष्टीकरण दे सकते हो, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, यही होता है। अच्छा, साइन π/3 प्लस, अब साइन इनवर्स 1/2 का मान बताओ, 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब इसका भी आप यहां पे स्पष्टीकरण दे सकते हो, चूंकि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, इसलिए π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब आप साइन एलसीएम ले लो भाई, क्या आ गया एलसीएम 6, 2π प्लस पाई, यानी कि साइन 3π/6, 3 दूनी 6, यानी क्या बच गया साइन π/2, और साइन π/2 का मान 1। तो आपका ऑप्शन कौन, डी सही है। अब आप चेक कर सकते हो किस किस ने सही किया है और किस किस का गलत हुआ है। नोट कर लो।
आपको कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट डाल के, और यदि नोट कर लो तो आप उसमें लिख दीजिए नोट कर लिया या हो गया, जो भी आप लिखना चाहो। नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। अब आपकी 2.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 21वां सवाल, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं आपको, पाई, बी है -π/2, सी है 0 और डी है 2√3। क्या दिक्कत आ रही है ज्यादा? एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व कर लो, बाकी फिर मैं करवाता हूँ, फिर देख लेना आपके सही हैं या गलत हैं। हाँ भाई, अब जो मैंने वो कल एग्जाम्पल आपको लिखाए थे वो कमेंट में डाल दो भाई, जो जो नहीं हुए आपसे, जिससे मैं वो करवा दूं। एग्जाम्पल कल भी लिखाए थे, तीन अपन ने 3 परसों लिखाए थे, उनमें से जो जो एग्जाम्पल आपसे नहीं हुए हैं वो कमेंट में डाल दो। ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, इतने आप कमेंट में डाल के मुझे बता दो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवा के फिर अपन विविध शुरू करेंगे। माइनस कॉट इनवर्स -√3, आप जानते हो tan इनवर्स √3, ये तो एज इट इज अपन ने लिख दिया, माइनस कॉट इनवर्स -x, याद होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चूंकि कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो अपने पास, अच्छा अब वैल्यू रख दो आप, tan इनवर्स √3 कितने का है, 60 डिग्री, यानी कि π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस। अब ये cot √3 ये कितने का है, 30 डिग्री की, यानी कि π/6। एलसीएम ले लो, क्या आ गया एलसीएम, 6, 2π माइनस 6π प्लस पाई। आप देखते हो
6 पाई में से 3 पाई गए तो क्या बचे, माइनस के 3 पाई अपॉन 6। 3 से इसको काट दें, क्या बचा, माइनस पाई अपॉन 2। यही आपका आंसर। इसको खोल के सरसमी का भी लगाना चाहो तो वो भी लग सकती है। tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, उसके जगह कॉट, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सॉल्व करने के बाद जो चाहे वो अपन कर सकते हैं। तो कमेंट में वो डाला है क्या एग्जाम्पल? नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब अपने tan इनवर्स रूट 3 60 का मान पाई अपॉन 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अपॉन 3 पाई अपॉन 6 का मान, 6 एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, माइनस पाई अपॉन 2। हाँ, एग्जाम्पल्स के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि मैंने आपको 6 एग्जाम्पल लिखाए हैं, उनमें आपके कौन कौन से नहीं हो कमेंट में डाल दीजिए, जिसे मैं वो करवा दूं। ठीक है, आपके कमेंट आ रहे हैं एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल 5 करवाता हूं और फिर करवाता हूं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो त्रिकोणमिति का बहुत बढ़िया यूज यहाँ पे है, और वो यूज क्या है, आप सभी जानते हो कि cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। बोलो जानते हो कि नहीं जानते? सभी जानते हो आप। और आप ये भी जानते हो कि यदि कहीं जरूरत पड़ जाए तो एक की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह
1 भी लिख सकते हैं। और तीसरा sin 2x का 2 sin x cos x। बोलो ये चीजें आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है। तो अब ये यही अपने पास यूज में आने वाला है और कुछ नहीं, बस फर्क इतना है वहां पे 2x है, यहां पे x है। तो उसके लिए मैंने आपको याद होगा, मैंने जब बेसिक करवाया था तो मैंने आपको लिखाया था a को a/2 के पदों में व्यक्त करना, a को a/2 के पदों में। तो देखो cos x का यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे 2x है तो आधा हो रहा है x, यहाँ cos x है तो यहाँ आधा हो जाएगा x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बताओगे मुझे आपको ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ। अच्छा, सेकंड, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि अपने को इसको प्रूव सॉल्व करने के लिए इस तरह की कंडीशन बनानी। एक है, एक की जगह मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन चूंकि अपने पास वैल्यू x/2 में आ रही है तो ये आपको पता होना चाहिए, एक की जगह अपन साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x/2 कॉस x/2। साइड में आप ये लिख सकते हो चूंकि चूंकि चूंकि, कि भाई ये तीन फॉर्मूले अपन ने यूज लिए, बताओ। और ये जबकि अपन ने तीनों के तीनों फॉर्मूले 11th में पढ़ लिए। अच्छा, अब आप देखो tan इनवर्स, अच्छी तरह देखना है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? cos x/2 माइनस साइन x/2 और इनटू में cos x/2 प्लस साइन x/2। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अच्छा, नीचे वाला देखो तो थोड़ा सा ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा? सॉरी, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अब अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इतना तो आप जानते हो कि अपन इसको जो हमारा वैल्यू है इसको साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो तो ध्यान से, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? cos x/2 प्लस, क्यों ये बताओ, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अपन देखो मैं यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं, इसको आप cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो अपन ने क्योंकि चूंकि अपने पास वैल्यू cos x माइनस साइन x के रूप में है तो अपन इसको इसी रूप में लिख देंगे, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos x/2 माइनस साइन x। अब आप देखो cos x/2 माइनस साइन x/2 एक से एक कैंसिल, तो क्या बच गया भाई अपने पास? tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। देखो तो भाई, यहां तक कोई परेशानी किसी तरह की? अच्छा,
याद करो, मैंने आप लोगों को एक सवाल और आया था अपने पास इसी तरह का, ऐसी कंडीशन आ गई थी, आगे टेन इनवर्स है, अंदर अपने को हर हाल में टेन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? टेन। तो क्या करेंगे? याद होगा मैंने आपको cos x का आंसर हर में भाग दिया था एक क्वेश्चन में अपन ने, तो यहां पे भी अपन क्या करेंगे? cos x/2 का अंश और हर में भाग देने पर यहां अपने पास cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2, ऐसे ही cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2। क्या कर दिया अपन ने? अंश और हर में cos x/2 का भाग दे दे, क्योंकि वही 10 में कन्वर्ट करना है। देखिए tan इनवर्स, इसमें भाग दोगे एक बचेगा, इसमें भाग दोगे tan x/2, इसमें भाग दोगे एक बचेगा, इसमें भाग दोगे tan x/2। अब आपको देखो वही कौन सा tan का फॉर्मूला बनाना है, तो एक की जगह अपन tan π/4 रख देंगे, एक की जगह क्या रख देंगे? tan π/4। तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x/2, tan π/4 tan x/2, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है अपने को। आप देख रहे हो ये अपने पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अब आप tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या आ गया? π/4 प्लस x/2, क्योंकि उसने कहा है सरलतम रूप में व्यक्त करो, तो ये अपना सरलतम रूप आ गया। ऊपर से ही एक बार इसको नोट करते आओ, फिर मैं आपको यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर आपको एक बार बताऊंगा। यहां से आप नोट करिए, नोट करो एक बार। ना वस्तु
किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप पूछ सकते हो इसमें। आपका एक एग्जाम्पल और आप बता दें, एग्जाम्पल नंबर 6। अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है, तो कल अपन शुरू में आते ही एग्जाम्पल नंबर 6 कराएंगे और उसके बाद में फिर आपकी विविध अपन शुरू कर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।